चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे कबीरपंथी हो, रविदासी हो, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, इन सारे लोगों को बुलाकर एक मीटिंग ले लें। तो हम तो ये चाहते हैं कि सारे लोग बीएसपी को सपोर्ट करें। तो इन सब लोगों को संगठित होके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इन चीजों से नुकसान फूट की वजह से समाज का हो रहा है और उनकी पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है। जब सत्ता होती है सुना तो व्यवस्था बदलती है। यहाँ गठबंधन करना पड़ेगा इस समय। कौन कौन सी पार्टियां हैं जो आपको लगता है कि अगर ये गठबंधन कर लें बसपा के साथ तो सरकार बन पाएगी? देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ रिपब्लिकन पार्टी भी करे, आसपा भी करे, और जो और छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी करें, मजदूर पार्टी वो भी करे, सब लोग करें। ये है 2027 के अंदर निष्कर्ष निकल कर आ पाएगा। निष्कर्ष 100% आएगा, लेकिन सपा को भी लें, प्रयास करें। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो प्रभारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कोई समाज की समस्या है वहां ये जाते नहीं, किसी बच्चे का एडमिशन कॉलेज में हो रहा है वहां ये जाते नहीं, कोई बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में दिखवाते नहीं, किसी के साथ अनजस्टिस हो रही है वहां जाते नहीं, कहीं पर जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा है वहां जाते नहीं, जहां बलात्कार हो रहा है वहां जाते नहीं, जहां लोगों की जमीन पर, निर्दोष और बेगुनाहों की जमीन पर इंक्रोचमेंट हो रहा है वहां ये जाते नहीं। तो समाज तो तभी जुड़ता है जब आप किसी समस्याओं का समाधान करेंगे। जबकि वोट जो है महलों में नहीं है, वोट झोंपड़ी पर है, सड़क के किनारे है, गांव में है, खेड़े पाड़े में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ भंते जी हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरे देश के अंदर ही नहीं विदेशों तक में जाके अलग जगाते हैं बुद्धिज्म पे। भंते जी क्या कहना चाहेंगे? चुनाव अभी हुए हैं और अगर बहुजनों की बात करते हैं तो बहुजनों के हाथ में कुछ भी नहीं आया है और वोट और परसेंटेज भी गिरा है। क्या एसएम न्यूज का सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि एसएम न्यूज अपने महान प्रयासों से पूरे देश और विदेश के कोने कोने में इस सोशल मीडिया के माध्यम से वो दलित, पछड़े और कुचले लोगों की आवाज को पहुंचाते हैं। सुरेंद्र जी, हमने भी बहुत विश्लेषण किया, बहुत चिंतन किया, बहुत हमने एनालिसिस किया कि ये बहुजन समाज पार्टी का 2007 के बाद निरंतर ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि ग्राफ गिर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी है, कहीं न कहीं हमारा वोट खिसक रहा है, कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों का लगाव कम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हुए, एमएलए के चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी का वोट 24 और 25% था, वो पार्टी 12% पर 11% पर चली गई। दिल्ली में भी 14% था, 1% पर पार्टी चली गई। इसका कारण ये नहीं है कि पार्टी जो मान्यवर काशीराम ने रूल बनाए थे, मान्यवर काशीराम जी के साथ में 25 वर्ष रहा, तो उसका कारण ये नहीं, उसका कारण ये है कि इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, इसके जो पदाधिकारी हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो प्रभारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वोट क्यों अलग हो रहा है? कोई समाज की समस्या है वहां ये जाते नहीं, किसी बच्चे का एडमिशन कॉलेज में हो रहा है वहां ये जाते नहीं, कोई बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में दिखवाते नहीं, किसी के साथ अनजस्टिस हो रही है वहां जाते नहीं, कहीं पर जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा है वहां जाते नहीं, जहां बलात्कार हो रहा है वहां जाते नहीं,
जहां लोगों की जमीन पर, निर्दोष और बेगुनाहों की जमीन पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, वहां ये जाते नहीं। तो समाज तो तभी जुड़ता है जब आप किसी समस्याओं का समाधान करेंगे। हुआ क्या इन दिनों में, जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, वो जो वोट झोंपड़ी में हैं, जो वोट खेड़े पाड़े में हैं, जो मजदूर है, जो रिक्शा चलाता है, जो दाढ़ी बनाता है, जो कुर्सी बनाता है, जो सड़क बनाता है, उन लोगों से इनका संबंध पूरी तरह से विच्छेद ही नहीं, पूरी तरह से अलग हो गए। ये जाना कहां शुरू किया, बड़ी किसकी कोठी है, बड़ा सोफा सेट किसके यहाँ है, और वो बड़ी कार किसके यहाँ है, पैसा किसके यहाँ है, वहां पर गए। जबकि वोट जो है महलों में नहीं है, वोट झोंपड़ी पर है, सड़क के किनारे है, गांव में है, खेड़े पाड़े में। वो वोट भी इनसे खिसक गया। दूसरा वोट जो बहुत बड़ी गलती हो रही है कि आम पार्टी, अन्य पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, सब केवल वो बीजेपी के खिलाफ रहे और उन्होंने सोचा बीजेपी को वोट मत दो, चाहे जो जीते। जो वोट जो है वो बीएसपी का न होकर, जो बीएसपी का परंपरागत वोट था, वो आप पार्टी के पास चला गया, कहीं कांग्रेस पार्टी के पास चला गया, कहीं सपा के पास चला गया। पिछली ये जो 30 सीटें आई, उसका मेन कारण था वहां के लोगों ने, जो बहुजन समाज के लोग थे, उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि हम लोग उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। वोट उन्होंने सपा में दे दिया। सपा की 30 सीट आ गई और बहन जी का डब्बा गोल हो गया। जो घर की 10-11 सीट थी वो भी चली गई। तो लोगों का जो नजरिया है वो ये नहीं होना चाहिए। पहले काशीराम जी के समय में ये था, कोई हारे कोई जीते, बीएसपी को ही वोट देंगे, हमारा वोट बैंक तो बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या, तमाम पार्टियां मैदान में आ गई हैं, तमाम संगठन मैदान में आ गए हैं, जैसे भीम आर्मी भी है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी है, और भी लोग अपनी पार्टी बना के लगातार लड़ रहे हैं। तो क्या इसको नहीं मानते हैं आप, जो बहुजन समाज की वोटों का बिखराव हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है? यहां बहुजन समाज के संगठन कुकरमुत्तों की तरह बन गए और बहुजन समाज की पार्टियां भी बहुत बन गई, चाहे वो मेश्राम जी की हो और छोटी छोटी पार्टियां हैं, चंद्रशेखर हो, और हैं ऐसी 10-20 पार्टियां। यदि इनको मनुवाद से लड़ना है तो इन सारे बहुजन समाज के लोगों को एक जगह आना पड़ेगा, अपने मतांत भुलाकर, अपने अहंकार को भुलाकर। समाज के हित में सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा वोट जो है कई जगह बट रहा है। 2027 में चुनाव होगा, लेकिन मैं कहता हूं आजाद समाज पार्टी या मेश्राम या बीएसपी लड़ेगी तो ये फिर जीरो पे चले जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि सारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज को जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो बासपा है, चाहे आसपा है, चाहे मेश्राम की है, और मैं तो ये कहूंगा सपा भी आ जाए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी के साथ गठबंधन होना चाहिए, ईमानदारी के साथ वोटों का बंटवारा होना चाहिए, ईमानदारी के साथ टिकटों का बंटवारा होना चाहिए, ईमानदारी के साथ सीटों का बंटवारा होना चाहिए, और ईमानदारी के साथ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आसपा बासपा की करे, बासपा आसपा मेश्राम की करे, और मेश्राम आसपा बासपा सपा की करे, सपा जो है इन तीनों की करे। मैं कह रहा हूं ये दिल्ली में भी राज करेंगे और ये उत्तर प्रदेश में भी राज करेंगे, पूरे देश में राज करेंगे। लेकिन बैकवर्ड अलग अलग बटा है, शेड्यूल कास्ट अलग अलग बटा है, बहुजन समाज अलग अलग बटा है। तो भैया शक्ति में ताकत होती है, व्यक्ति में ताकत नहीं होती, संगठन में ताकत होती है। संगठित जब तक नहीं होंगे, व्यक्ति तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन शक्ति हमारी कमजोर इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, हम विघटित हैं पूरी तरह से, इसलिए नहीं हो पा रहा है। हाँ।
बताइए क्या कहना चाहेंगे। हार जीत तो चलती रहती है, जब दो योद्धा लड़ेंगे तो हार जीत चलती रहेगी, लेकिन 2027 को लोग लक्ष्य बनाकर इस वक्त टारगेट करके लड़ना चाह रहे हैं। अगर 2027 के चुनाव के अंदर पिछड़े दलित सब एक जगह हो जाएंगे तो क्या बहुजन समाज सत्ता में आ पाएगा? मैं जान रहा हूं कि बहन जी को उन लोगों ने धोखा दिया जिनके ऊपर भरोसा किया था। ये उन शोषित लोगों की पार्टी है, ये बहुजन समाज के उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में अपनी हड्डियां तुड़वाई, अपने बच्चों का बलिदान दिया, भूखे प्यासे रहे, कड़कती धूप में और कड़कती सर्दी में, मूसलाधार वर्षा में, बेधड़क होकर, नंगे होकर, झोंपड़ी में भी रह के उन्होंने काम किया। क्या लगता है कि 2027 के अंदर तमाम पार्टियों को लेना, कौन कौन सी पार्टियां आनी चाहिए बीएसपी के साथ, वह बताएं। चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे कबीरपंथी हो, रविदासी हो, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, इन सारे लोगों को बुलाकर एक मीटिंग ले लें। तो हम तो ये चाहते हैं कि सारे लोग बीएसपी को सपोर्ट करें। तो इन सब लोगों को संगठित होके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इन चीजों से नुकसान फूट की वजह से समाज का हो रहा है और उनकी पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है। जब सत्ता होती है सुना तो व्यवस्था बदलती है। यहाँ गठबंधन करना पड़ेगा इस समय। कौन कौन सी पार्टियां हैं जो आपको लगता है कि अगर ये गठबंधन कर लें बसपा के साथ तो सरकार बन पाएगी? देखो, मैं तो ये कह रहा हूं रिपब्लिकन पार्टी भी करे, आसपा भी करे, और जो और छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी करें, मजदूर पार्टी है वो भी करे, सब लोग करें। ये है 2027 के अंदर निष्कर्ष निकल कर आ पाएगा। निष्कर्ष 100% आएगा, लेकिन सपा को भी लें, प्रयास करें। सपा भी आएगी। हाँ, सपा आएगी तब तो कोई सवाल ही नहीं है। ये है, सपा भी आनी चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी। थैंक यू वेरी मच। आपके एसएम न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।